तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे, जो भी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। और ये हमारे यूपीपी, रेलवे, एसएससी आल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमने स्क्रीन पर लगाए हुए हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आप पर वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है 9,28 9,28 86 261 787 क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमें पता है या तो ऐड हो रहा होगा या गुणा हो रहा होगा, साफ दिख रहा, क्योंकि बाकी चीज़ तो इसमें कुछ हो नहीं रही होगी। तो ऐड करके देखेंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। 28 से 86 तो गुणा करके देखते हैं। 9 9 दूनी 18, 9 तिया कितने होते हैं 27। कितना ऐड करना पड़ेगा, +1 गुणा 3 +1। ठीक, 9 तिया 27 और 1 28। 28 से जाएंगे अब 86 पर, तो 28 तिया 84 गुणा 3 प्लस कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक, अब देखते हैं अगर आगे भी गुणा +3 हुआ तो हमारी सीरीज सही है। अब हम करेंगे 86 गुणा 3। 86 में 3 की गुणा करेंगे, कितना आएगा हमारा 86 गुणा 3। 6 तिया 18 का 8 और 8 16 8 तिया 24 और 1 25 258 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो इसमें हो गया गुणा 3 +3। ठीक, 261 हो गया। अब 261 से 784 पर जाएंगे, कितना गुणा करना पड़ेगा हमें 261 गुणा 3। 261 की 3 में गुणा करेंगे, कितना आएगा 261 गुणा 3। 3 एकम 3, 6 12 6 तिया 18, हासिल लगा 1 और 2 तिया 6 1 783। 783 में कितना ऐड करना पड़ेगा हमें 4, तो कितना हो जाएगा 787। ठीक है, सही चल रही है सीरीज अभी तक। अब 787 गुणा कितना करना पड़ेगा 3, तो 787 गुणा 3 और प्लस कितना करना पड़ेगा अभी देखते हैं। तो 787 गुणा 3 करेंगे, कितना जाएगा 7 तिया 21 का 1 हासिल लगे 2, 8 तिया 24 और 2 26 हासिल फिर 2 लगे, 7 तिया 21 और 2 21 और 2 23 21 7 तिया 21 और 2 2361 में कितना ऐड करना पड़ेगा हमें 5, तो 2366 हमारा हो जाएगा +5 2366। और 2366 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 256 अनुपात 290 समानुपात 961। अनुपात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना कि क्या आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमें पता है 256 किसका वर्ग है, 16 का स्क्वायर। ठीक, अनुपात 290 किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन 289 है 17 का स्क्वायर। प्लस कितना कर देंगे 1 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना जाएगा 290। अब इस तरह से करेंगे। 961 किसका स्क्वायर है, आपको स्क्वायर भी याद करने पड़ेंगे। 31 का स्क्वायर है, और जो काम इधर हुआ है वो इधर कर दो 1 बढ़ा के। अनुपात 32 का स्क्वायर +1। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024 +1, तो कितना हो जाएगा 1025। जीरो लगा लो, 1025।
ये हो जाएगा हमारा 1025, ठीक। और 1025 इधर लिख देते हैं। 1025 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि यदि वर्षा को जल कहते हैं, और जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं, समुद्र को सड़क कहते हैं, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? तो हवाई जहाज हमारा कहाँ उड़ता है? आकाश में उड़ता है, ठीक है। और आकाश को हम क्या कह रहे हैं? समुद्र कहते हैं। तो हवाई जहाज हमारा कहाँ उड़ेगा? समुद्र में उड़ेगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। हमें जो करना है जो प्रकृति के साथ है, जैसे कि हवाई जहाज आसमान में उड़ता है या आकाश में उड़ता है, तो हमें सोचना वही है, लेकिन जो दे रखा है इसमें करना उस हिसाब से है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हंसा का जन्मदिन सोमवार 5 जून को है। हंसा का जो जन्मदिन है 5 जून सोमवार को है। यदि तुषार का जन्म 11 दिसंबर का था, तो उसी वर्ष तुषार का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? ठीक है, दिन बताना है हमें। यदि तुषार का जन्मदिन 11 दिसंबर को हुआ, ठीक, सही है। अब जून दे रखा है, महीने लिख लो ऐसे ही, जून, जुलाई, एक सेकंड, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक। अब हमारा लगा लो ये महीने कितने कितने, 5 दिन तो इसमें निकल गए, 30 का महीना होता है जून, ठीक। तो कितने बचे इसमें? 25 दिन इसके बच गए। 31 का ये होता है, 31 का ये होता है, 30 का ये होता है, 31 का ये होता है, 30 का ये होता है, और दिसंबर हमारा 31 का, ठीक। 7 से भाग कर लेंगे सब में, ठीक है। विषम दिन हमारा निकाल लेंगे, सप्ताह हमारा 7 दिन का होता है, तो विषम दिन हमारे निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब 7 से 25 को भाग करेंगे, 7 14 21, कितना शेष बचेगा? 4 विषम दिन आएगा, प्लस कर लेंगे। 7 चौक 28, 3 विषम दिन बच गए, ठीक। 7 चौक 28, 3 विषम दिन बच गए। 7 चौक 28, 2 विषम दिन बच गए। 7 चौक 28, 3 विषम दिन बच गए। 7 चौक 28, 2 विषम दिन बच गए। 7 चौक 28, 3 विषम दिन बच गए। तो जोड़ लो, 4 3 7, 3 10, 2 12, 3 15, 2 17, 3 20 दिन आ गए। 20 को फिर 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग करा, कितना शेष बचा? 7 दूनी 14, 6 शेष बच गया, ठीक। दिन क्या था हमारा? सोमवार। सोमवार में 6 ऐड कर देंगे। सोमवार तो था ही हमारा, मंडे, ठीक। मंडे में 6 ऐड कर देंगे। मंडे, सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और रविवार। हमारा राइट आंसर हो जाएगा रविवार। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। आप सीख तो गए होंगे कैसे करा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा हमारा BLENDING, ठीक है। इससे वो शब्द बनाना जो इससे नहीं बन सकता, हमें वो शब्द बताना, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा हमारा BLEND, BLEND, पहला ही वर्ड है, 4 5, ठीक है। दूसरा देखा BALD, बी ए तो है ही नहीं इसमें कहीं भी, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला ऑप्शन और देख लेते हैं,
LEND, ये रहे 4 वर्ड, ठीक है। अगला दे रखा BINGE, बी ये रहा, ING ये रहा, और ई ये रहा, ठीक है। ये रहा, देखो ढंग से देख लो, बी ये रहा, ठीक, ING ये रहे 3 वर्ड, ठीक, और ई ये रहा, तो ये भी हैगा। तो हमारा ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BALD, क्योंकि ए नहीं है कहीं भी, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है, ए की पिता डी है, सी डी से किस प्रकार संबंधित है। सी डी को क्या गाएगा, ठीक है, या सी डी का क्या लगता है। बी का भाई ए है, बी का जो भाई है वो कौन है, ए है। तो ए तो पता चल गया हमें कि भाई लड़का है, ठीक, पुरुष है। सी की पुत्री बी है, बी जो है सी की पुत्री है, तो ये तो हो गई लड़की, ठीक, स्त्री। लेकिन हमें अभी सी का नहीं पता ये कौन है, ये इसकी माँ मतलब पिता है माता है, ठीक है। और ए के पिता डी हैं, ए के जो पिता हैं और डी हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा पति पत्नी, ठीक, प्लस माइनस, ठीक। अब क्या दे रखा है, सी डी से किस प्रकार संबंधित है, सी जो है और डी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये हुई सी जो हुई डी की क्या लगी, पत्नी लगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा राइट पत्नी। हमें पता है डी की पत्नी कौन है, सी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन दे रखा, प्रश्न आकृति दे रखी है एक हमें, ठीक है, और नीचे जल प्रतिबिंब लगा हुआ है, ये देखिए, ठीक। इधर होता तो दर्पण होता, इधर दर्पण होता, इधर ये है जल प्रतिबिंब, ठीक है। अब हमें बताना है कि जल प्रतिबिंब पर देखने पर आकृति कैसी बनेगी। तो ये जो है ना, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ पलट देंगे हम इसे, ये चीज़ तो पहुंच जाएगी ऊपर और ये चीज़ आ जाएगी नीचे, ठीक, जल प्रतिबिंब में देखने पर। अब देखो, एरो ऊपर है, एरो नीचे आ जाएगा, ठीक। ये वाली चीज़ की चोंच नीचे हो जाएगी। कौन कौन से में चोंच नीचे और त्रिभुज सेम है। ऑप्शन तो पहला तो गलत ही हो गया, अब दूसरे में देखते हैं। ऑप्शन तो सारे ही सेम से हैं। ये कोना भी गलत है, ये जो है जब नीचे लाएंगे इसे, ठीक है, ये ऊपर ले जाएंगे, कोने इससे ही निकलेगा। ये और ये ऑप्शन तो सेम है, बी और सी। भाई इसमें तीर निशान ऊपर को है, ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। अब ये दो ऑप्शन बचेंगे, ठीक है, हमारे पास। अब इन दो ऑप्शन में देखो आकृति किस तरह की बनेगी। अब आकृति बनाकर दिखाता हूँ तुम्हें। ये बनाई हमने आकृति, ठीक। अब हम इसे नीचे पलटेंगे तो ये तीर आ जाएगा, ये त्रिभुज बनेगा इधर से, ये बनेगा ऐसे, ठीक है। ये बन जाएगा इस तरह से, और ये वाला आ जाएगा इस तरह नीचे, ठीक, और ये आ जाएगा इस तरह से नीचे। अब ये वाली आकृति देख लो कौन से में बन रही है, सेम। ये बन रही है हमारी ऑप्शन सी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। अब यह भी हमारा आकृति का प्रश्न है। इसमें बताना है, ये आकृति के बाद ये आई और इसके अनुपात के बाद, समानुपात के बाद ये है, तो अगले अनुपात के बाद यहाँ क्या आएगा, कौन सी आकृति आएगी। तो पहली आकृति में क्या दे रखा, देखो ये वर्ग के अंदर त्रिभुज, और अगली आकृति में क्या दे रखा, त्रिभुज के अंदर वर्ग। तो बाहर वाला जो वर्ग था वो त्रिभुज के अंदर पहुंच गया। ठीक है, इसी तरह का इसमें दे रखा, ये दे रखा वृत्त, वृत्त के अंदर दे रखा वर्ग। ठीक, तो ये वर्ग के अंदर क्या आ जाएगा, इस बार ये आ जाएगा, इस बार वर्ग के अंदर वृत्त। तो हमारा ऑप्शन वर्ग के अंदर वृत्त कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुपात समानुपात में ये देखना होता है, जो पहले में हो रहा होगा और दूसरे में तुम्हें समानुपात के बाद भी वही करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, निम्नलिखित विकल्प में कौन सी आकृति पिछड़ आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। इसे मोड़कर बनानी है। ठीक है, अब जब हम इसे फोल्ड करेंगे आकृति को, ये इधर जाएगा, ये वाला इधर बंद कर देंगे, ये वाला नीचे बंद कर देंगे। ठीक है, ओके, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक ये ब्लैक और ये। ठीक है, ये दोनों एक साथ कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा आज का लास्ट सवाल होगा। इसमें क्या दे रखा हमें, 8, 24, 216, 72। ठीक, अगला 12, 36, 324 और 108, और आगे 14, 42, 126 और क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए देखते हैं। 8 से 24 पर जाएंगे, कितने से गुणा करेंगे, गुणा 3। 24 से 72 गुणा 3। ठीक है, और 72 से 216 तो भी गुणा 3 करेंगे। 216, 72 तिया 216, 7 तिया 21, 210 और 2 तिया 6, 216 होगा। ठीक है, ऐसे इस पर देखते हैं, अगर अप्लाई होता है तो ठीक है। 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 की गुणा 3 से करेंगे, 100 से 300 और 8 से 24, सही है। ऐसे इसमें करके देख लो फिर। 14 तिया 42, 42 तिया 126 और 126 गुणा 3 कर देखें। 6 12 6 तिया 18, हासिल लगा 1, 2 तिया 6 1 7। ठीक, और 3 एकन 3, 378 ऑप्शन में है, हमारे ऑप्शन में है, तो यहाँ जाएगा गुणा 3 और 378। हमारा ऑप्शन राइट आंसर होगा। 378 वाला ऑप्शन हम देख लेंगे, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।